घर में बहू आने के बाद सास ससुर को भूलकर भी नहीं करनी चाहिए यह 5 गलतियां। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, आज की यह अनमोल जानकारी आपके लिए बुढ़ापे में बहुत काम आने वाली है। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे कि घर में पुत्र वधू आने के बाद आपको आपके घर में कैसे रहना चाहिए। साथ ही घर परिवार में किसी भी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा ना हो, अर्थात आपको बुढ़ापे में कोई भी कष्ट या परेशानी ना हो। तो दोस्तों, इस तरह के लड़ाई झगड़े से बचना चाहते हो और बुढ़ापे में चैन से गुजारना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। दोस्तों, आइए जानते हैं कि बुढ़ापे में सुखी रहने के लिए घर में बहू आने के बाद सास ससुर को कौन सी वह 3 गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, मेहमानों के सामने बहू की बुराई। दोस्तों, अगर किसी लड़की के ससुराल में उसके भविष्य के बारे में टिप्पणी की जाती है तो उसके लिए यह सहना बहुत कठिन हो जाता है। इसी के साथ यह भी बड़ी शर्मिंदगी का सवाल है। लेकिन कई सासें इस मामले का ध्यान नहीं रखती है और कभी-कभी मेहमानों के सामने ही अपनी बहू के बारे में बुरा कहती है। नंबर 2, बहू की तारीफ करना ना भूले। मित्रों, शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसे अपनी तारीफ सुनना अच्छा नहीं लगता होगा। आपको भी अपनी बहू की तारीफ जरूर करनी चाहिए। हो सकता है कि आप पीठ पीछे बहू की तारीफ करते हो लेकिन उसके सामने कुछ ना कहते हो या फिर उसकी कमियां गिनाते हो। तो आपको अपनी यह आदत और सोच बदलनी चाहिए। जब आप छोटे छोटे कामों या बातों के लिए अपनी बहू के सामने उसकी तारीफ करेंगे तो उसे अच्छा लगेगा और उसका विश्वास भी बढ़ेगा और आपके प्रति उसका सम्मान और बढ़ जाएगा। नंबर 3, दूसरे की बहू की तारीफ। दोस्तों, किसी भी बहू के लिए यह आसान नहीं होता है कि वह पूरे दिन घरेलू काम करने के बाद उसके ससुराल और ससुर किसी और की बहू की प्रशंसा करे। सास और ससुर को समझना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति एक समान नहीं है। हर किसी की अपनी विशेषताएं हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी बहू का काम आपको पसंद नहीं है तो आप उसे प्यार से समझा सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी ना कहे कि उसकी बहू को देखा है वह सबकी कितनी सेवा करती है, कभी किसी से कुछ नहीं कहती और मुस्कुराते हुए सभी काम करती है, वह कितना अच्छा खाना बनाती है। इस तरह की बातें अक्सर एक बहू को ससुराल में सुनने को मिलती हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी बहू की तुलना दूसरों से करते हैं और उसे उनके जैसा बनने की सीख देते हैं। आपको यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति का अपना अलग व्यक्तित्व होता है। सभी एक जैसे नहीं होते हैं और ना हो सकते हैं। आपको अपनी बहू को उसकी अच्छाइयों और कमियों के साथ स्वीकार करना चाहिए। जब आप उसकी तुलना किसी और से करते हैं तो जाने अनजाने में आप उसे ठेस पहुंचाते हैं। नंबर 4, परिवार की बातें छुपाना। विवाह के बाद ससुराल को लड़की का घर माना जाता है, लेकिन वास्तविकता में कई जगहों पर उसे ऐसा महसूस कराया जाता है कि वह एक अजनबी है। बहुत से ससुराल वाले यह गलती करते हैं कि उससे घरेलू मामलों को छुपाया जाता है या उससे झूठ बोला जाता है। इस प्रकार की स्थिति में जिस दिन लड़की को इस सत्य का पता चलता है उस दिन वह ससुराल वालों से नफरत करने लगती है। नंबर 5, आज़ादी ना छीने। इस दुनिया में हर किसी को अपनी आज़ादी प्यारी है। अधिकतर लड़कियां इस बात को लेकर चिंतित रहती हैं
कि शादी के बाद उनकी आज़ादी छिन जाएगी और उन पर तमाम तरह की बंदिशें लगा दी जाएंगी। शादी के बाद वह अपने इसी डर के साथ ससुराल में कदम रखती हैं और खुलकर किसी से कुछ नहीं कह पाती। उनके इस डर को दूर करने में ससुराल वालों की अहम भूमिका होनी चाहिए। जब आपके घर में बहू आए तो आप उस पर बंदिशें ना लगाएं, चाहे वह पहनावे को लेकर हो, घर से बाहर जाने को लेकर हो या उसके करियर को लेकर हो। आपको उसे आज़ादी देनी चाहिए। आपको उसे विश्वास दिलाना चाहिए कि जिस तरह से वह अपने मायके में आज़ाद थी, उसी तरह ससुराल में भी वह आज़ाद ही है। मित्रों, आपको ये जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय सिया राम।